हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड bought a plot of land. After some years, they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them? यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है कि सुरेश एंड रमेश दोनों ने मिला के 1,44,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और एक प्लॉट को खरीदा है। और इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशो था वो 4:5 दिया हुआ है। लेकिन कुछ साल के बाद उन्होंने वो प्लॉट को बेच दिया, सेल कर दिया। लेकिन तब उनको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ और रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली ये एग्जाम्पल में जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम गिवन में राइट डाउन करेंगे। गिवन में हम राइट डाउन करेंगे इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है। दोनों ने मिला के कितनी इन्वेस्टमेंट की थी बच्चों? 1,44,000 रुपीज़। और तब जाके उनको वो प्लॉट को सोल्ड किया, तब प्रॉफिट हुआ था उनको 20% का। और उनका जो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट था उनका रेशो दिया हुआ है 4:5 उनका रेशो है। अब हम सपोज करते हैं कि सुरेश ने इन्वेस्ट किए थे 4x रुपीज़ और रमेश ने इन्वेस्ट किए थे 5x रुपीज़। क्योंकि सुरेश ने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे वो हमें पता नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? सपोज सुरेश इन्वेस्ट 4x रुपीज़ एंड रमेश इन्वेस्ट 5x रुपीज़। दोनों ने मिला के कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे? 1,44,000। इसलिए 4x सुरेश का इन्वेस्टमेंट प्लस रमेश का इन्वेस्टमेंट है 5x। दोनों ने मिला के क्या इन्वेस्टमेंट? 1,44,000 रुपीज़। इसलिए दोनों की क्या किया हमने? एडिशन किया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं 4x प्लस 5x बन गए 9x इक्वल टू 1,44,000। यहाँ पे 9x से मल्टीप्लाई है, जब वो राइट हैंड साइड को जाएगा तब वो डिवाइड बन जाएगा, यानी x इक्वल टू 1,44,000 अपॉन 9। x इक्वल टू, अब 1,44,000 को हमें 9 से डिवाइड करना है। 9 1 जा 9, 5 रिमाइंडर, 9 6 जा 54, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0 और 9 0 जा 0, यानी क्या मिल गया हमें? x की वैल्यू मिल गई 16,000 रुपीज़। अब सुरेश का कितना इन्वेस्टमेंट है वो हम निकालेंगे, यानी लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश। इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश इक्वल टू, उसने इन्वेस्ट किए थे 4x। अभी हमें x की वैल्यू पता हो गई, इसलिए राइट डाउन करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 16,000। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 16 4 जा हो रहे हैं 64 और 30 थे, इसलिए 30 राइट डाउन किए। यानी सुरेश का इन्वेस्टमेंट कितना था? 64,000 रुपीज़। उसके बाद हम निकालेंगे रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना है, इसलिए राइट डाउन करेंगे रमेश इन्वेस्टमेंट। रमेश ने कितने इन्वेस्ट किए थे बच्चों? 5x। अब हम 5 की वैल्यू पुटअप करेंगे, x की वैल्यू पुटअप करेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 16,000, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 16,000 राइट डाउन के। 16 5 जा 80, यानी हमें आंसर मिल गया 80,000 रुपीज़। यानी सुरेश ने इन्वेस्ट किए थे 64,000 और रमेश ने इन्वेस्ट किए थे 80,000 रुपीज़। अभी हम निकालेंगे सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ वो हम राइट डाउन करेंगे, यानी सुरेश प्रॉफिट जब उन्होंने प्लॉट को सोल्ड किया तो उनको 20% का प्रॉफिट हुआ। इसलिए सुरेश की जितनी इन्वेस्टमेंट थी यानी 64,000 के ऊपर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। इसलिए 64,000 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। यहाँ पे 2 0 कैंसल इक्वल टू 640 मल्टीप्लाई बाय 20। इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें आंसर मिल गया 12,800 रुपीज़। यानी सुरेश को कितना प्रॉफिट मिला बच्चों? 12,800 रुपीज़। अभी हम निकालेंगे रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ वो। रमेश प्रॉफिट
इक्वल टू रमेश ने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए थे बच्चों? 80,000 रुपीज, और उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, इसलिए उसको 80,000 को मल्टीप्लाई किया 20/100 से। यहाँ पे 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, उसके बाद 800 मल्टीप्लाई बाय 20, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें आंसर मिल जाएगा 16,000 रुपीज। और क्वेश्चन में हमें वही पूछा गया था कि सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ और रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ। तो सुरेश को प्रॉफिट मिल गया 12,800 रुपीज और रमेश को प्रॉफिट मिल गया 16,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। देखो ध्यान से देखना है, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business. They suffered a loss of 20%. How much loss each of them incur? देखो यहाँ पे विराट ने और सम्राट ने दोनों ने मिला के एक बिजनेस को स्टार्ट किया। विराट ने कितने इन्वेस्ट किए? 50,000। सम्राट ने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए? 1,20,000। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको लॉस हुआ 20% का, तो हर एक को कितना लॉस हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी विराट को कितना लॉस हुआ और सम्राट को कितना लॉस हुआ ये फाइंड आउट करना है। पहले हम गिवन राइट डाउन करेंगे। गिवन यानी क्या होता है बच्चों? जो जो एग्जाम्पल में दिया गया है वो हमें लिखना पड़ता है। यानी विराट की इन्वेस्टमेंट कितनी है वो लिखेंगे। विराट इन्वेस्टमेंट, विराट ने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए थे? 50,000 रुपीज। सम्राट ने कितने इन्वेस्ट किए? सम्राट इन्वेस्ट 1,20,000 रुपीज। लेकिन दोनों ने मिला के कितने इन्वेस्ट किए वो हमें पता नहीं। लॉस कितना हुआ था बच्चों? लॉस हुआ है उनको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 20% का, इसलिए लॉस इक्वल टू 20% राइट डाउन किया। अभी हम पहले टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, यानी दोनों ने मिला के कितना इन्वेस्ट किया, इसलिए हमें एडिशन करना होगा। विराट की इन्वेस्टमेंट का और सम्राट की इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के कितने इन्वेस्टमेंट हुए, यानी 50,000 प्लस 1,20,000 के हम एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिल गया 1,70,000 रुपीज। यानी दोनों मिला के कितनी इन्वेस्टमेंट हुई वो हमने पहले निकाली। उसके बाद लॉस कितना था? लॉस हुआ था उनको 20% का, यानी जो अमाउंट है उसके ऊपर 20% का लॉस हुआ, इसलिए टोटल लॉस निकालेंगे हम टोटल लॉस इक्वल टू 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100। ये जो इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर 20% का लॉस हुआ, इसलिए मल्टीप्लाई किया 20/100 से। यहाँ पे 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, इक्वल टू 1,700 मल्टीप्लाई बाय 20। इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आया 34,000 रुपीज। ये क्या मिल गया हमें बच्चों? टोटल लॉस मिल गया। यानी उन्होंने दोनों ने मिला के 1,70,000 इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर 20% का लॉस हुआ, इसलिए टोटल लॉस मिल गया हमें 34,000 रुपीज। पहले हम जो उनका जो रेशो है इन्वेस्टमेंट का वो निकालेंगे। द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी दोनों ने मिला के तो इन्वेस्ट किए थे लेकिन उनका रेशो क्या था इन्वेस्टमेंट का वो हम फाइंड आउट करेंगे। 50,000 विराट की इन्वेस्टमेंट थी और 1,20,000 सम्राट की इन्वेस्टमेंट थी, दोनों का रेशो निकालेंगे हम, इसलिए 50,000 अपॉन 1,20,000। यहाँ के 4 0 कैंसल, यहाँ के नीचे के भी 4 0 कैंसल, तो हमें रेशो मिल गया 5:12। ये बन गया उनका रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम विराट को कितना लॉस हुआ वो निकालेंगे, यानी लिखेंगे हम विराट्स लॉस। देखो अभी विराट का लॉस 5x मिल गया हमें, 5x रुपीज का, और सम्राट को कितना लॉस हुआ? सम्राट को हुआ लॉस 12x रुपीज का, क्योंकि उनका रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट था 5:12, इसलिए विराट को लॉस हुआ 5x रुपीज और सम्राट को लॉस हुआ 12x रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे रुपीज, इसलिए टोटल मिला के लॉस कितना हुआ था बच्चों? 34,000, इसलिए 5x प्लस 12x इक्वल टू
34,000 रुपीज़। दोनों ने मिला के, दोनों का जितना लॉस है वो दोनों मिला के टोटल लॉस हुआ था 34,000। इसलिए दोनों की एडिशन क्यों, क्योंकि विराट का लॉस है 5x रुपीज़ और सम्राट का लॉस है 12x रुपीज़। दोनों के एडिशन करके हमें टोटल लॉस जो हुआ था 1,70,000 पे वो मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। यहाँ पे मिल गया 17x इक्वल टू 34,000, x इक्वल टू यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे हो गया डिवाइड। x इक्वल टू 17 वन ज़ा 17, 17 टू ज़ा 34, 0 0 और ये 0, यानी 2,000 रुपीज़ हमें x की वैल्यू मिल गई। लेकिन विराट का कितना लॉस है वो नहीं मिला अब तक। हम निकालेंगे अभी विराट का लॉस। विराट को कितना लॉस हुआ वो पहले निकालेंगे। यानी विराट्स लॉस इक्वल टू कितना लिखा था 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी मिल गई 2,000। वो राइट डाउन करेंगे 2,000, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो मिल गया 10,000 रुपीज़। यानी विराट को कितना लॉस हुआ 10,000 रुपीज़। और सम्राट का लॉस निकालेंगे। सम्राट्स लॉस इक्वल टू 12x रुपीज़ का उसको लॉस हुआ था, इसलिए 12 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2,000। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर मिल गया 24,000 रुपीज़। आज हमने प्रॉब्लम सेट 39 के दोनों क्वेश्चन देखे बच्चों। यदि आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।